हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। फैक्टोरियल नोटेशन, ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों। फैक्टोरियल नोटेशन, इसके बारे में आप समझते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन, इट इज़ यूज टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये किस लिए यूज़ होता है फैक्टोरियल नोटेशन? फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल वैल्यू जो है वो निकालने के लिए किसी पॉजिटिव नंबर की फैक्टोरियल नोटेशन को यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा, तो इसका साइन किसी टर्म के आगे लगा होता है, इस तरीके का साइन होता है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं आप, ठीक है। द फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एन, कोई नेचुरल नंबर एन है, उसका फैक्टोरियल नोटेशन निकालना हो तो क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल। द फैक्टोरियल ऑफ एन इज रिप्रेजेंट एज एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 एस ऑन n-2 n-1 और एन फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? n-1 n-2 एस ऑन 3 2 1, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी उसी में एक एग्जांपल मान लो कि फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है अपने को। 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 4 3 2 1, जितनी भी टर्म रहेगी 5 से छोटी है जो, उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो 5 का फैक्टोरियल रहेगा। जैसे इसका 120 आ गया तो ये 5 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो इज़, ज़ीरो का जो फैक्टोरियल रहता है दोस्तों वो 1 रहता है, और 1 का भी फैक्टोरियल क्या रहता है? 1 रहता है। तो दो वैल्यूज़ ऐसे हैं जिनका फैक्टोरियल 1 रहता है, और ये फैक्टोरियल जो है वो पॉजिटिव नंबर्स का ही निकाला जाता है, क्योंकि जैसे इसकी डेफिनेशन में आपने देखा है पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो 0 का 1 और 1 का 1। अब इसकी एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं आप। तो एप्लीकेशन में क्या आता है? दो इसकी मेन एप्लीकेशन होती है, परमुटेशन और कम्बिनेशन। द फैक्टोरियल नोटेशन इज यूज्ड इन फॉर्मूला ऑफ कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। कम्बिनेशन एंड परमुटेशन, जो कम्बिनेशन होता है उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, परमुटेशन जो है अपना उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। द परमुटेशन रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट विच एन फॉर्म फ्रॉम आर थिंग्स टेकन फ्रॉम एन थिंग्स। एन थिंग्स से कोई आर थिंग ले जाती है तो उसके डिफरेंट अरेंजमेंट के थ्रू जो अपने पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स आती हैं उसके पास क्या, उसको क्या बोलते हैं? परमुटेशन। देखिए जैसे इसका फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों? एन पी आर। एन टोटल वैल्यू है, आर जो उसमें से जो ली गई है, जैसे 5 में से 2 लेना है अपने को तो 5p2, 5p2, जैसे 5 टोटल वैल्यू है उसमें से अपने को 2 का निकालना है तो इसको लिखा जाएगा 5p2, ठीक है। तो इससे एन पी आर इज इक्वल टू क्या आ गया? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो परमुटेशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों? द परमुटेशन ऑफ आर थिंग्स टेकन फ्रॉम एन थिंग्स, परमुटेशन है वो एन थिंग्स में से आर थिंग्स लेकर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ एन। प्रोडक्ट होगा वो फैक्टोरियल ऑफ एन, जो वैल्यूज होंगी जैसे मैंने बताया एन फैक्टोरियल 1 2 3 होता है, वैसे क्या रहेगा? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ एन। प्रोडक्ट होगा फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन डिवाइडिंग बाय द डिफरेंस ऑफ द फैक्टोरियल बिटवीन एन एंड आर, एन माइनस आर, ठीक है। तो ये सेम इसी को डिफाइन करती है डेफिनेशन, डिफरेंस ऑफ द फैक्टोरियल बिटवीन एन एंड आर। एन एंड आर के बीच में डिफरेंस जो रहेगा उसकी वैल्यू जो निकलेगी उसको आप परमुटेशन कहते हैं। वैसे ही कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या रहता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ number of group that can be formed and containing r things in each groups, taken n thing in equal to the factorial of n dividing by the product of the factorial of r and the factorial of difference of n and r। जैसे एज इट इज, जैसे जहाँ पे p था वहाँ c आ गया, n c r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, और ये जो ऊपर डेफिनेशन है वो कॉम्बिनेशन की है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरीके से एग्जाम के अंदर लिख के आओगे। इस वीडियोस के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।